नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी सारी जानकारी बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को दी जाती हैं। आज मैं बात करूंगा मोडाल वर्ब्स के बारे में और कैन का यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं फटाफट कुछ रिविज़न वर्क करवा दूँ ताकि कैन क्या है, मोडाल वर्ब्स क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ये दोनों हैं। इस स्लाइड में देखिए, मोडाल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शुड को कहते हैं, और टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और विल कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? टेंस में हमेशा हम बात करते हैं एक्शन के बारे में, उसके काम के लेवल के बारे में और उसके टाइम के बारे में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि ये टाइम प्रेजेंट में है, लेवल क्या है, काम चल रहा है, और एक्शन क्या है, खाना। लेकिन मोडाल वर्ब्स में हम इन तीनों की बातें ना करके हम बातें करते हैं परमिशन लेने देने की, पॉसिबिलिटीज़ की, पावर की, एबिलिटी की, विश की, प्रेयर की, सजेशंस की। उनके बारे में हम जब बात करें, इनकी हिंदी क्या है, जो मैंने आपको भी वर्ड्स बताए हैं, धीरे धीरे मैं आपको वीडियोस में क्लियर करता जाऊंगा एग्जांपल्स के साथ। लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत ही काम की वीडियो है, क्योंकि मोडाल्स में बहुत सारे टीचर्स जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन रिटन में और स्पोकन इंग्लिश में मोडाल वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आपने देखा इस स्लाइड में कि मोडाल वर्ब और टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोनों हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या फ़र्क है उसके बारे में आपने जाना। आइए हम देखते हैं कैन का क्या यूज़ है, उसके बारे में थोड़ा रिपीट कर दूँ। इससे जो जुड़ी पहली वीडियो है उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके और अधिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि नई सीरीज़ है मोडाल वर्ब के बारे में। टेंस के बाद मोडाल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं, इनका यूज अगर आपको अच्छी तरह आ गया तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपके लिए लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हम कैन लेते हैं। कैन की स्लाइड देखिए आप, कैन के बारे में आप देखिए। तो कैन की स्लाइड में अगर हम देखें, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, या सवाल क्या कर सकता हूं, क्या हम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए तीन तरह के वाक्य, इसलिए टेंस में भी तीन तरह के वाक्य ही देखे जाते हैं। सिंपल, जिसमें हम कुछ बताएं, नेगेटिव मना करें, और इंट्रोगेटिव मतलब सवाल करें। ऐसे मोडाल्स में भी, बल्कि पूरी इंग्लिश में सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये तीन वाक्य चलते रहते हैं। इनका वर्ड ऑर्डर जानना बहुत ज़रूरी है। जो वर्ब्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए देखिए, कैन के हिंदी के मतलब तो आपने देख लिए कि कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं, हम नहीं कर सकते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, बहुत नई जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। कैन के कितने मतलब होते हैं, 5 मतलब और बताने जा रहा हूं, जो आप अगली स्लाइड में देखेंगे। इन 5 मतलब से आपको क्लियर हो जाएगा। कैन का मतलब नो हाउ टू, हैव पावर टू, हैव एबिलिटी टू, एम एबल टू, हैव नॉलेज टू। इसका क्या मतलब हुआ? आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने यहां पे कैन यूज किया और स्पीक यूज किया। एक बात और इसी के साथ बता दूं मैं आपको कि मोडाल वर्ब्स के जितने भी वर्ब्स हैं, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शुड, ये जितने भी हैं, नीड, आउट टू, डेयर, ये जितने भी वर्ब्स हैं, इनमें एक फ़ायदा आपको टेंस से अलग मिलने वाला है। क्या? ये सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, सभी के साथ ये सेम लगते हैं, इनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, यानी इनके साथ एस या ईएस, आईएनजी वगैरह नहीं लगता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे वर्ब्स हैं, इनके साथ आप देखेंगे तो अगर हम टेंस की बात करें तो उसमें इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये जो है, ये सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, लेकिन मोडाल में ऐसा नहीं है। दूसरी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके साथ एक वर्ब यूज और होता है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें देखिए कैन के साथ स्पीक भी यूज हो रहा है, ये एक्शन वर्ब है, बोलना, बोल। यानी कि टेंस में क्या करते हैं हम, स्पीक के साथ SAIS, ING, ED, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों रूप में यूज करते हैं। लेकिन मोडाल में आपको ये भी फायदा है कि इसमें आपको इसमें भी कोई बदलाव नहीं लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पूरे मोडाल में यूज होती है। जी हाँ, इधर देखिए कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इनमें भी कोई SAIS नहीं, उनके साथ जो दूसरा वर्ब यूज होता है, क्योंकि 2 वर्ब एक साथ आते हैं, मैंने आपको बताया, उनके साथ भी कुछ नहीं लगता है, तो आसान हो गया। तो इस स्लाइड में आइए हम देखते हैं, ये 2 बातें तो सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिटेल्स में मैं इसी तरह आपको बताता रहूंगा। इस स्लाइड में देखिए,
आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसके 5 मतलब होते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव पावर टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नॉलेज टू स्पीक इंग्लिश। इन 5 तरीके से भी आप इन बात को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, या इनकी जगह कैन लगा दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, कैन के ये 5 छुपे हुए सेंस हैं, अलग अलग सेंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। या जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो ये 5 तरह की बातें हमारे माइंड में होती हैं। हम चाहते हैं कि मैसेज सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल क्लियर जाए, जो हमारी इंटेंशंस हैं, जो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर वे में जाएं। तो ये आपने देखा। इसके साथ मैं लगातार अगली स्लाइड में आप देखिए, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ। ये रिवीजन था अभी तक। कैन को हम बेसिकली 4 या 5 तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊँगा। ये लगभग 6 स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगा। इस तरह से इसके मुख्य यूज़ होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, बीच में एक्सप्लेन भी करता हूं। जो एक्सप्लेन करता हूं उसमें बारीकियां छुपी हुई होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में आप जान सकें। जी हाँ, पहला देखते हैं पावर और एबिलिटी। इस स्लाइड में देखें आप, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता हूं क्योंकि या तो मेरे अंदर पावर है या तो मेरे अंदर एबिलिटी है। मैंने प्रैक्टिस करके वो एबिलिटी पैदा कर ली है, योग्यता पैदा कर ली है। दूसरा है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है, शिक्षा है, नॉलेज है, जानकारी है, तभी योग्यता हुई है। जैसे एक एग्जांपल लूं क्रिकेट से, विराट कोहली को तो आप जानते ही होंगे, कैप्टन है वो इंडिया का इस समय, जिस समय ये आज के प्रेजेंट टाइम का। उसके अंदर पावर भी है, एबिलिटी भी है, चेजर है, वो बहुत अच्छा चेजर है, फिनिशर भी कह सकते हैं। तो क्यों, दबाव में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके अंदर पावर भी है, फिट है, एबिलिटी भी है कि हारी हुई सिचुएशन को भी वो जिता सकता है। कई बार उसने इंडिया को जिताया। तो एक एग्जांपल के सहारे मैंने आपको हल्के रूप में बताना चाहा है कि किस तरह पावर और एबिलिटी दोनों एक इंसान के अंदर हो सकती है। उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अगला है आई कैन सॉल्व दिस सम, ये हमारी एबिलिटी के बारे में। आई कैन विन दिस गेम, ये मेरी पावर और एबिलिटी दोनों के बारे में। इंडिया कैन विन दिस मैच, ये उसकी पावर और एबिलिटी दोनों के बारे में, यानी योग्य भी है इंडिया की टीम और उसके अंदर ये पावर भी है, विल पावर है, क्षमता है वो, जिससे वो इस मैच को जीत सकती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपने देखे, एक बार स्लाइड में और देखिए। आई कैन रन फास्ट, मेरे अंदर पावर एबिलिटी है तभी भाग सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि मेरे अंदर इस बात की नॉलेज है, एबिलिटी है, तभी बोल सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस सम, क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी है। आई कैन विन दिस गेम, पावर और एबिलिटी दोनों का एग्जाम्पल है। इंडिया कैन विन दिस मैच, पावर और एबिलिटी का दूसरा, यानी दोनों का एग्जाम्पल्स है। दूसरी स्लाइड में देखते हैं हम पॉसिबिलिटी को हम दिखाते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। हालांकि संभावना को मे से यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन यहां पे 2 बातें और सीखिए आप, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वे में हम मे को यूज करते हैं, इनफॉर्मल वे में हम कैन को यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्मल किसे कहते हैं, जैसे आप ऑफिस में, स्कूल में प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या किसी अनजान व्यक्ति से बात करें तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं, यानी फॉर्मल वे में बात करते हैं। कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो हम फॉर्मल वे में सजते हैं ताकि हमारा इंप्रेशन सामने जो दूसरे लोग हैं उनके सामने अच्छा पड़े। इनफॉर्मल वे क्या है, जैसे हम घर के कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी पढ़ने लगे, कहीं भी लेट गए, ये इनफॉर्मल वे है। तो इसी तरह मे और कैन में मैंने आपको बताना चाहा, फॉर्मली हम मे का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल वे में हम कैन का यूज करेंगे। तो आइए देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। ही कैन गेट गुड मार्क्स, यानी वो अच्छे नंबर पा सकता है लेकिन संभावना कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, मान लीजिए मेरे परिवार का एक बच्चा है, वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है। तो कोई अगर मुझसे सवाल करता है कि अगर क्या ये बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है, मैं कहूँगा हाँ ये बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ मैं, इंटेंशनली बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं, देखो अच्छा नंबर ला तो सकता हूं, उम्मीद है इस बात की। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव वे में बोलूं तो मे का यूज होगा, ही मे गेट गुड मार्क्स। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए अब दोनों बातों में क्या फर्क है। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अगर उससे पूछे इस बार तो इसके 95% आई जाएंगे, या यस ही मे गेट गुड मार्क्स, तो इसका मतलब क्या, वो अच्छे नंबर ला सकता है। ये ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में मैंने कहा तो मैंने मे का यूज़ किया, और कम संभावना है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। हर बात को डिटेल में बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, जो बातें इंपॉर्टेंट है वो साथ में नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि मोडाल वर्ब्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। डू, डज, डिड का यूज़, ये सारी चीज़ें इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इसलिए एग्जाम्पल्स के साथ,
छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, जब तक ज़रूरत ना हो, ताकि बच्चे को सीरीज वाइज समझ में आता रहे। तो इस स्लाइड को दोबारा देखते हैं हम। ही कैन विन दिस मैच, हाँ संभावना कम है लेकिन वो इस मैच को जीत सकता है। आई कैन ड्राइव दिस कार, मैं इस कार को चला सकता हूँ, संभावना कम है, अभी कुछ ही दिन हुए सीखते हुए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट चला सकता हूँ मैं। आई कैन कॉल यू टुमारो, चलो मैं कल आपको मैं कॉल करता हूँ। यानी कि इन सारे एग्जाम्पल्स में काम सारे होंगे लेकिन संभावनाएं सारी कम हैं, होंगे ज़रूर ये सारे काम। अगर संभावना मुझे अच्छी दिखानी है तो एक और मोडाल वर्ब है मे, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अच्छी संभावना, पॉजिटिव संभावना कैसे दिखाते हैं, उसके लिए हम मे ही यूज़ करते हैं। अगली स्लाइड देखिए आप, परमिशन लेना या देना। परमिशन लेने या देने में भी मे का यूज ज़्यादा होता है। मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, मे आई यूज योर फोन, मे आई कम इन द रूम, ये सारी चीज़ें मे से हम यूज़ करते हैं। लेकिन कैन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल वे में। खैर स्पोकन इंग्लिश में तो हम मे और कैन दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात फॉर्मल की हो तो हमें मे का ही यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं, इस स्लाइड में देखिए, कैन आई कम इन यानी परमिशन लेना, यस यू कैन कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हैं और आप बैठ सकते हैं। कैन आई प्ले, मना करना हो तो भी नो यू कैन नॉट कम इन, और परमिशन देनी हो तो भी यस यू मे कम इन। फिर कैन आई प्ले इन दिस पार्क, नो यू कैन नॉट प्ले इन दिस पार्क। इसका मतलब क्या हुआ, आप खेल नहीं सकते, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं देता हूँ, मुझे सोसाइटी वालों ने, कॉलोनी वालों ने मना कर रखा है कि अभी यहाँ कुछ काम चल रहा है तो आप यहाँ नहीं खेल सकते, तो मैं आपको ऑर्डर या कानूनी रूप से मैं मना करता हूँ कि आप यहाँ नहीं खेल सकते हैं। तो ये आपने देखा, परमिशन लेना और देना दोनों हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में देखते हैं कैन का यूज़ क्या है। नेचर को भी दिखाने के लिए कैन का यूज़ होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, ही कैन इंसल्ट यू, इसका स्वभाव है। कई लोगों का स्वभाव होता है उन्हें इंसल्ट करने में ही मजा आता है। ही कैन टेल ए लाई, वो झूठ बोल सकता है, इस बात की संभावना, उसका करेक्टर ऐसा, मैंने उसको आजमा रखा है, मैंने उसको देख रखा है, हाँ भाई वो झूठ बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात की संभावना है, उसका नेचर है भाई, वो झूठ बोल देता है कई बार अपना काम चलाने के लिए। ही कैन इंसल्ट यू, उसकी आदत है, वो आपकी बात बात पे इंसल्ट कर सकता है, या कब इंसल्ट कर दे कुछ पता नहीं है, उसका स्वभाव है। तो नेचर को भी बताने के लिए हम जो है कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ही कैन स्पीक द ट्रूथ, भाई वो सच ही बोलेगा, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे आपको सुनने में अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये उसका स्वभाव है, वो सच ही बोलेगा। वो एक अलग बात है कि उससे उसको नुकसान होता है फायदा होता है। ही कैन इग्नोर यू, अगला एग्जांपल है, ही कैन इग्नोर यू का मतलब ये होता है कि वो आपको इग्नोर कर सकता है। इगोइस्ट पर्सन है, उसके अंदर घमंड है, वो दूसरों को देखना पसंद नहीं करता है, वो अपने आप को ही ज़्यादा बड़ा समझता है, तो वो आपको इग्नोर कर सकता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम में से कई लोग हैं जो सेटिस्फेक्शन एक दूसरे को इग्नोर करना एक पुरानी, मतलब आजकल हम बात में देखें तो यार वो इग्नोर कर देता है, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, तो कई बार इसका एक रॉन्ग सेंस भी निकलता है, गलत मतलब भी निकलता है, तो उसकी आदत हो सकती है, ये आपको इग्नोर भी कर सकता है। तो आपने देखा ये 4 एग्जांपल्स दिए, दोबारा इस स्लाइड में देखिए, ही कैन इंसल्ट यू, ही कैन टेल ए लाई, झूठ बोल सकता है, इंसल्ट कर सकता है, सच बोल सकता है, इग्नोर कर सकता है, ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव को भी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अगली स्लाइड में आप देखिए, मना करना। मना करने का क्या मतलब होता है, या तो मुझे कोई ऐसा ऑर्डर मिला है, किसी अथॉरिटी ने कहा है, या तो कोई ऐसा कानून है अभी फिलहाल चल रहा है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए आपको और ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। यू कैन नॉट प्ले हियर, कई बार बच्चा पार्क में खेलने जा रहा है, नहीं आप यहाँ नहीं खेल सकते भैया, मना है यहाँ पर। कई बार आप अपनी गाड़ी किसी के मकान के सामने पार्क करते हैं तो वहाँ नोटिस लिखा होता है कि यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं आप, तो लोग अलग अलग भाषा में वहाँ लिख देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यू कैन नॉट प्ले हियर, आप यहाँ नहीं खेल सकते, भाई मुझे सोसाइटी वालों ने मना कर रखा, बच्चे भी नहीं खेल सकते, यहाँ काम चल रहा है। यू कैन नॉट यूज़ द फोन, भाई दूसरों का फ़ोन मत छेड़ा करो, आप मेरा फ़ोन मत लिया करो, आप इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस फोन, इसका मतलब ये निकलता है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू यूज़ दिस फोन, यानी कुछ ऐसा मान लीजिए इसे। यू कैन नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठिए, आप प्लीज़ वेट करिए, वेटिंग रूम बना हुआ है वहाँ पे जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठना अलाउड नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है यू कैन नॉट वेट हियर, आप यहाँ वेट मत करिए, आप बाहर जाइए, बाहर वेट करिए, थोड़ी देर बाद आइए। अभी सर या जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो अभी कोई ज़रूरी काम कर रहा है, तो मैं कैसे कह दूँ कि आप अंदर चले जाएं, मेरे हाथ में ये पावर नहीं है, मैं आपको कह नहीं सकता कि आप अंदर चले जाएं, अभी थोड़ी देर वेट करिए प्लीज़। तो मना करने के लिए भी हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं। कैन नॉट इज़ अ सिंगल वर्ड, ये एक वर्ड है, इसका यूज़ ध्यान से करिए जब भी किसी बात को मना करना हो, आपके पास किसी ने अथॉरिटी दे रखी हो या कोई कानून ऐसा हो, अलाउड ना हो किसी काम को करना, तो वहाँ पे आप कैन नॉट लगा सकते हैं। जैसे 7 बजे के बाद इस पार्क में खेलना मना है,
यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना मना है, या इस ऑफिस में बिना नॉक किए बिना परमिशन के जाना मना है, तो इसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में लगातार एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है। पेन और कॉपी लेके बैठिए, रिपीट करके देखिए, बार बार पॉज करके देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आखिरी स्लाइड इसकी हम देखते हैं, इम्पॉसिबल वर्क जिसे कहते हैं, उसके बारे में। असंभव कार्य वो क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, एक रिक्शे चलाने वाला करोड़पति नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो असंभव होते हैं। तो जब हम इस सेंस में कई बार बातचीत करते हैं स्पोकन में या रिटन में, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस स्लाइड में देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे यू कैन नॉट सिट इन लेडीज़ कोच, आप लेडीज़ कोच में नहीं बैठ सकते, असंभव कार्य है। भैया वहाँ पर आपको बैठना अलाउड नहीं है, बैठ ही नहीं सकते। जब आपकी जो जगह बनी वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए। उसके बाद यू कैन नॉट बिकम पीएम, एक साधारण आदमी है जिसको देख के मैं कह सकता हूँ उसके पास उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उसका कैरेक्टर इतना हाई नहीं है, नॉलेज नहीं है, लोग उसको उतना नहीं जानते, वो कैसे पीएम बन जाएगा? तो ये इम्पॉसिबल वर्क हो गया, सिचुएशन हो गई एक कि नहीं बन सकता, तो उसके लिए भी हम कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट अर्न 1 करोड़, एक आदमी जो रिक्शा चला रहा है जिसकी तनख्वाह 5-7 हज़ार है, मुझसे कह सकते हैं भाई तू 1 करोड़ रुपये या आप 1 करोड़ रुपये नहीं कमा सकते हैं। तो देखा आपने, इन सारी चीज़ों का यूज़ हमने देखा कि कैन से यूज़ हो सकता है या कैन नॉट से इसका यूज़ हो सकता है। नियम एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं ताकि आपको एक बार और याद आ जाए, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें जानी, सुनी और समझी। तो नियम क्या है? कैन या कोई भी मोडाल हो वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, इनके साथ एस या ईएस आईएनजी नहीं लगता। नंबर 3, ये हमेशा जोड़े में यूज़ होते हैं, यानी दोनों वर्ब्स एक साथ यूज़ होते हैं। कैन स्पीक, कैन सॉल्व, कैन ड्राइव, मै कम इन, मे और कम हो गया, ये 2 वर्ब्स हैं, हमेशा 2 वर्ब्स ही एक साथ आते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो वर्ब हैं उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जो भी मोडाल वर्ब्स हैं उनके बाद जो वर्ब आएगा दूसरा वाला, उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ एस, ईएस, आईएनजी, डी, ईडी ये सारी चीज़ें नहीं लगा सकते। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं कैन का यूज़ आपको क्लियर कर पाया हूँगा। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, पड़ोसियों में। गांव शहर तक ये जानकारी जानी चाहिए ताकि इतने आसान तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, वो भी पढ़ सके, उनके अंदर भी लगन जाग सके पढ़ने की। और ये जितनी सीरीज़ जो मैं आप लोगों को देता जा रहा हूँ, इसके बाद भी जो मोडाल्स की सीरीज़ चल रही है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हर सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जाएं, वहाँ क्लिक करें और उससे जुड़ी सारी वीडियोस देखें। लगातार एक ही वीडियो में मैंने 360 सेंटेंस बनाना भी सिखाया है। एक ही वीडियो में मैंने एक वर्ड से हम सारा टेंस कैसे ख़त्म करें, जी हाँ, उसकी भी सीरीज़ चलाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोस को देखिए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए ताकि प्रैक्टिस कर सके, आप उन चीज़ों को समझ सकें, तभी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि मैं अपना मैसेज क्लियरली आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। छोटी मोटी गलती के लिए क्षमा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच।